बलरामपुर जिले की चांदो तहसील में आज कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने शांतिपूर्ण तरीके से प्रदर्शन करते हुए तहसील कार्यालय में ज्ञापन सौंपा। कांग्रेस पदाधिकारियों ने एसआईआर प्रक्रिया में गड़बड़ी का आरोप लगाया है, जिसकी उन्होंने प्रशासन से निष्पक्ष जांच की मांग की। मंगलवार को चांदो तहसील कार्यालय में उस समय राजनीतिक हलचल का केंद्र बन गया जब कांग्रेस कार्यकर्ता सैकड़ों ग्रामीणों के साथ वहां पहुंचे। ये प्रदर्शन कांग्रेस ब्लॉक अध्यक्ष अब्दुल्ला खान के दिशा निर्देश में शांतिपूर्ण तरीके से किया गया। कांग्रेस कार्यकर्ताओं का आरोप है कि भाजपा मंडल अध्यक्ष द्वारा एसआईआर प्रक्रिया में जानबूझकर लोगों की नाम कटवाए जा रहे हैं। आरोप है कि बीएलओ पर दबाव बनाकर ग्रामीणों से फॉर्म 7 में हस्ताक्षर करवाए गए, जिससे उनका नाम मतदाता सूची से हटाया जा सके। प्रदर्शन के दौरान कांग्रेस नेताओं ने कहा कि यह लोकतंत्र के साथ खिलवाड़ है और आम ग्रामीणों के मताधिकार को छीनने की साजिश है। उन्होंने तहसीलदार को ज्ञापन सौंपते हुए मांग की कि पूरे मामले की निष्पक्ष जांच कराई जाए और दोषी पाए जाने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाए। मैं ग्राम पंचायत शाहपुर का निवासी हूँ। मैं आज जैसे कि मैं कल सुबह मैं जा रहा था किसी काम से, तो वहाँ पास बीएलओ बैठी थी, तो मैं वहाँ गया कि भाई क्या चीज़ का प्रक्रिया चल रहा है। तो उनके द्वारा बताया गया कि हम लोग को आदेश आया है, मतलब ज़बरदस्ती बोला जा रहा है कि यहाँ कुछ लोगों का नाम काटना है। तो मैं बोला दिखाइए भाई, फॉर्म दिखाइए, किसका नाम काटना है ग्राम पंचायत में। तो वहाँ देखा मैं, तो बहुत सारे लोग का था नाम और उसमें मेरा भी नाम था। तो मैं जैसा कि उनसे पूछा कि भाई कौन दिया है आपको फॉर्म, तो उनको बताया गया कि एक नवीन यादव हैं, वो मेरे को ला के दिए और मेरे से पावती ले लिया और बोले कि इसमें से जितना नाम है उसको आपको काटना है। जी, लोग का नाम पुष्पा टोपो है। उनके द्वारा मतलब उनको दिया गया था। सिर्फ मैं जैसे ही नवीन यादव को फ़ोन किया, मैं वो मेरे ही ग्राम पंचायत का है, कि भाई तुम कैसे ऐसे कर रहे हो। तो वो बोला कि मेरे को मंडल अध्यक्ष शिव शंकर जी के द्वारा ये बोला गया कि ये फॉर्म को ले जाओ और वहाँ जाके इसमें जितना लोग का नाम है उनको काटने के लिए बोलो। मैं बता दूं आपको, पहले सबसे आप परिचय बताना चाहूँगा। दिनेश कुजूर, प्रदेश सचिव कांग्रेस। कल की घटना है, यहाँ मंडल बीजेपी के मंडल अध्यक्ष शिवशंकर शुक्ला जी के द्वारा बीएलओ शाहपुर और बीएलओ इदरी कला में जाकर जो 50 से ऊपर फार्म पर साइन करा रहे थे। वो फार्म 7 है। फार्म 7 का मतलब है कि उसमें उस व्यक्ति का वोटर्स का नाम काटे जाने वाला है। हम लोग को पता चला, उसके बाद वहाँ गए तो शिवशंकर से हम लोग चर्चा किए कि आप ये गलत कर रहे हैं, ये संवैधानिक नहीं है। फिर उन्होंने कहा कि हमको संगठन की ओर से ऊपर से दबाव आया है कि लगभग हर पंचायत में 300-350 का नामजद काटना है। तो हमने कहा कि भाई किस विशेष पर आप जो है नाम काटेंगे, क्या बीजेपी वालों का इसमें नाम है? तो नहीं है। पर हम लोग ने उनका विरोध किया, तब जाके उन्होंने अपना वहाँ से वापस फार्म को वापस लेकर चले गए। यहाँ के टोटल मूल निवासी हैं और 2003 से पहले भी कई बार वोट कर चुके हैं। हमने उसको जांच किया, वो सब लोग यहाँ के स्थायी हैं, न कि बाहर के हैं। क्या हम लोग की मांग है कि निष्पक्ष रूप से जो है चुनाव का जो नियम है उसका पालन किया जाए और किसी जो व्यक्ति निश्चित यहाँ का व्यक्ति निवासी है उसको वो अधिकार मिला जाए और न कि उसका काटा जाए। कहने वाला हूँ, कल दिनांक 19 को शिवशंकर पंडित जो भाजपा मंडल के अध्यक्ष हैं चांदो का, उनके द्वारा करीब 150 फार्म 7 लेके गया बीएलओ के पास और बीएलओ से दस्तखत करवा रहा था उसमें। तो हम लोगों को खबर मिला तो हम लोग गए तो उसको मना की। करीब 50 फार्म में दस्तखत कर चुकी थी, ज़बरदस्ती करवा रहा था। तो हम लोग फिर गए, वहाँ मना किए। इसके बाद वो फार्म को लेके भाग गया। तो हमारा कहना है कि इस पर मान लीजिए कानूनी कार्रवाई होना चाहिए। एसआईआर के तहत फार्म 7 के विषय में ही बोलना चाहता हूँ कि एसआईआर फार्म 7 जिस पर नाम कटता है तो उसका आवेदक या फिर उस फार्म को देने वाला है कोई भी आदमी कैसे हो सकता है। या तो शासन प्रशासन फार्म को उपलब्ध कराए कि आपके पंचायत में जिसका नाम काटना है, जो शासन के संज्ञान में छूट गया हो, तो वो पंचायत स्तर पर फार्म उपलब्ध कराए और फिर वो पंचायत जांच पड़ताल करके फार्म सबमिट करेगी। किसी भी कहीं का भी आदमी आके फार्म 7 जमा करवा दे रहा है किसी का आवेदक बन के, तो ये हमको अच्छा नहीं लग रहा है। तो मैं सोचता हूँ कि इसमें थोड़ा आवश्यक सुधार हो। क्या चुनाव सरपंच हूँ मैं। सबसे पहले आप सबों को, पत्रकारों को धन्यवाद देना चाहता हूँ कि आपने इसे ही सुना, हमारे सहयोग के लिए पहुँच गया। आपको धन्यवाद देता हूँ। हमारे यहाँ जो है शिवशंकर शुक्ला और नवीन यादव के द्वारा
प्रारूप 7 भरकर बीएलओ के पास रात को जो है डरा धमका कर उनसे पावती लिया गया। जब वो मतलब दस्तखत करने से इनकार करने लगी तो जो है उनको दूसरे के द्वारा फ़ोन करा करके उनको दबाव बना के दस्तखत कराया गया और उनसे कहा गया कि आज रात को जो है 30 जन का नाम काटो ऑनलाइन और कल सुबह 15 जन का नाम काटो। तो वो जो है इस काम को नहीं की है। वो धन्यवाद के पात्र हैं। वो खुद मतलब बयान दी है कि मैं इस काम को जो है बिना अधिकारियों के अनुमति के बिना नहीं करूंगी, लेकिन मैं हमारे जनता जनार्दन जो है ये सब कोई सेटलमेंट हैं, ये यहीं के मूल निवासी है, कोई बाहरी आदमी नहीं है। ये जो है वर्षों से हमारे ग्राम पंचायत शाहपुर में निवास करते हैं, हमारे भाई हैं, बंधु हैं। उनका किसी भी तरह का क्षति होना मेरे लिए हानिकारक है और उनके भविष्य के लिए भी है, इसलिए उनका नाम सदैव बना रहना चाहिए। शासन के निर्देशानुसार जो है उनका वोटर लिस्ट में नाम जुड़ के आ चुका है, सत्यापन हो चुका है। इसके विरोध में मतलब उचित मैं शासन से यह कहना चाहता हूं कि टीम के प्रति, श्री शंकर शुक्ला के प्रति और नवीन यादव के प्रति उचित कार्रवाई करने की कृपा करें। और उनसे मैं सभी भाजपाओं से मैं निर्देश करना चाहता हूं कि हमारे जनता भोली भाली है, उनको जो है अंधा आदमी को हाई कोर्ट दिखाने वाला काम करना बंद करें। हमारी जनता जो है होशियार है, अपने हक अधिकार को जानती है, इसलिए वे इसको मतलब ऐसा काम करने से दूर रहें और अन्यथा हम लोग भारी आक्रोशित हो चुके हैं, उनके ऊपर कुछ भी हो सकता है। धन्यवाद देता हूँ कि आप लोगों ने सुना और हम लोग के बीच में पधारे, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मैं अब्दुल्ला खान, कांग्रेस ब्लॉक अध्यक्ष के चांदो के। कल हम लोग को 19 तारीख को पता चला शाहपुर में यहाँ के मंडल अध्यक्ष शिव शंकर जी हैं, पंडित जी, उन्होंने दबाव बना के अपने अपने कार्यकर्ताओं को भेजे बीएलओ के पास और फार्म 7 लेके, और उसमें पूरा आदमी का नाम भर के भेजे और बाद ज़बरदस्ती बीएलओ के द्वारा साइन करा के उसको ले रहे थे। एक जगह तो ले लिए शाहपुर और दूसरा जगह में मंडल अध्यक्ष जो है इधरी में भी वही करवा रहे थे बैठ के अपने से बाद ज़बरदस्ती बीएलओ के द्वारा। तो हम लोग को पता चला तो हम लोग यहाँ से इस्लाम भाई और दिनेश कुजूर जी ये सब गए तो देखे जी कि वहाँ पर आधे आदमी का करीब 100-150 फार्म था, जिसमें 50 से ऊपर में वो साइन कर चुकी थी। तो हम लोगों ने विरोध किया उसका। इसके बाद में वो फिर साइन को काटी है और काटने के बाद वो वापस पंडित जी जो हैं मंडल अध्यक्ष यहाँ के बीजेपी के, बड़ी अफसोस की बात है कि हर जगह देना है और काटने के लिए उन लोग दबाव बना रहे हैं। इस पर जनता का बहुत बड़ा आक्रोश है और इससे मैं ये कहना चाहूँगा कि प्रशासन से खासकर कि इस पर जो नियमतः कानूनी कार्रवाई बनता है, वो मुझे विश्वास है कि प्रशासन इस पर बहुत जल्दी ध्यान दे के इस पर जो आदमी इस पर लिप्त हैं उन पर कानूनी कार्रवाई करने का मुझे पूरा विश्वास है कि प्रशासन इस पर ध्यान देगी और कार्रवाई करेगी। वहीं अनुविभागीय अधिकारी एसडीएम करुण डहरिया का कहना है कि कार्यकर्ताओं को कुछ शंका थी, जिसका समझाकर दूर किया गया। आज तहसीलदार चांदो के कार्यालय में राष्ट्रीय राजनीतिक दल है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस, उनके पदाधिकारी उपस्थित हुए थे। उनको कुछ विषय को लेकर जो है शंकाएं थी और मैंने उनके सभी शंकाओं को सुना और उनको जो है एक एक विषय के बारे में उनको भारत निर्वाचन के आयोग के द्वारा जो निर्देश जारी किए गए हैं और जो प्रक्रिया है उसके संबंध में मैंने विस्तार पूर्वक जानकारी दी। और जानकारी के उपरांत जो है सभी राजनीतिक दल के जो पदाधिकारी हैं वो संतुष्ट हुए। और मैं साथ ही आप लोग को एक और विषय से अवगत कराना चाहूँगा कि भारत निर्वाचन आयोग के निर्देशानुसार प्रत्येक मंगलवार को साप्ताहिक जो है बैठक आयोजित की जाती है निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण अधिकारी के कार्यालय में। उसमें सभी राजनीतिक दल के पदाधिकारी उपस्थित होते हैं और हम एसआईआर की प्रक्रिया के दौरान जो साप्ताहिक हमारी जो प्रगति रहती है, जो दावापत्ति प्राप्त होते हैं, उनके निराकरण की स्थिति है, नोटिस जनरेशन की स्थिति है और इत्यादि सभी जानकारी जो है हम उनके साथ साझा करते हैं। तो यदि विषय है कोई भी किसी भी प्रकार की जानकारी को लेकर जो है शंका है तो वो निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण अधिकारी से जो है उसके संबंध में बात कर सकते हैं, उसके बारे में जानकारी ले सकते हैं। और इनके जो विधानसभा स्तर पर जो भी पदाधिकारी हैं उनके माध्यम से भी वो अपनी बात को रख सकते हैं।
तो मेरे ख्याल से मैंने इनके सभी शंकाओं को समाधान करने का जो है पूर्ण रूप से प्रयास किया है और आप चाहें तो उसके संबंध में उनसे भी चर्चा कर सकते हैं। धन्यवाद। अब देखना होगा कि प्रशासन इस मामले में क्या कदम उठाता है और लगाए गए आरोपों की जांच कितनी जल्द पूरी होती है। बलरामपुर से जसीम खान की रिपोर्ट।